नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द सेल्स अमाउंट टू सेल इन थाउजेंड्स। अगर मुझे सेल्स को थाउजेंड्स में करना हो तो कैसे करूँ, ठीक है ना। तो जैसे ये इकाई इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है ना। तो 78,000 है, 78,000 है, तो मेरा आंसर आना चाहिए 78,000, ठीक है ना। तो अगर वन थाउजेंड्स में लाना है तो कैसे करेंगे, देखो। तो डेटा फ्रेम सेल्स नाम से उसका कौन सा कॉलम है, तो से कॉलम हो गया सेल्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, सेल्स डॉट सेल्स, ठीक है। देखो ये फिर बता दूं, ये जो सेल्स है ये है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, पांडा ऑब्जेक्ट डेटा फ्रेम है ये, और ये है कॉलम का नाम सेल्स, ठीक है। डॉट फंक्शन होता है एक फ्लोर डिवीजन, ठीक है ना, FWR फ्लोर डिवीजन, देख। तो ये क्या करेगा, फ्लोर वैल्यू ले लेगा, किससे डिवाइड कर दूँ, 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। अब अगर मैं सेल्स देखूंगा, अगर कॉलम का नाम फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारी मुझे 1000 से डिवाइड करके और उनकी फ्लोर वैल्यू निकाल कर दे देगा, ठीक है ना। तो अगर थाउजेंड में कन्वर्ट करना है तो ये 78,000, 51,000, 86,000, 124,000, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इसको बोलते हैं एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। एक स्केल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम वन टू अदर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक सारी सेल्स को मैंने ट्रांसफर किसके अंदर कर लिया, थाउजेंड्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है रिमेनिंग द कॉलम, हाँ रीनेमिंग। आपको अब रीनेम करना है, पहले जो कॉलम का नाम था वो था सेल्स, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो कॉलम का नाम है सेल्स। अब मुझे सेल्स ना रख के मुझे इसका नाम क्या रखना है, सेल्स इन थाउजेंड। तो कॉलम का नाम अगर रीनेम करना है तो क्या करना है, डॉट रीनेम, ठीक है। रीनेम के अंदर, हाँ बताओ भाई कौन सा कॉलम है, COL कॉलम्स, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सा कॉलम करना है, तो दैट इज सेल्स, ठीक है। कौन सी वैल्यू रखनी है, सेल्स टू थाउजेंड, ठीक है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा सेल्स, सॉरी, हाँ देखो एक मिनट रुको, अगर मैं इसको ऐसे रन कराता हूँ, मैंने रन कराया तो मेरा देखो यहाँ पर प्रिंट आ गया सेल्स टू थाउजेंड, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर देखो, अगर मैं डेटा फ्रेम को चेक करता हूँ दोबारा से, क्या मेरे डेटा फ्रेम में चेक हो गया सेल्स, तो यहाँ पर वैसे ही है सेल्स का सेल्स ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, कभी भी इस तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो कि रीनेम कर रहे हो, तो आपने क्या करा, कॉलम का नाम चेंज करा, तो कॉलम का नाम जो चेंज करता है तो करंट में वो चेंज करके आउटपुट दिखा देगा, पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ये एक आपको नया डेटा फ्रेम दे रहा है बेसिकली, ठीक है ना, जो कि ये नीचे आ रहा है। अगर आप चाहते हो उसी सेल्स नाम का जो डेटा फ्रेम है उसी के अंदर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दोगे, दैट इज इन प्लेस। इन प्लेस क्या हो जाएगा, ट्रू। तो जैसे ही आप इन प्लेस को ट्रू करोगे, तो अब यहाँ पर अगर आप सेल्स चेक करते हो तो देखो ये आ गया सेल्स टू सेल्स 2000, ठीक है ना। तो याद रखो, अगर आप इन प्लेस नहीं रखते हो तो डेटा फ्रेम जो होता है बेसिकली क्या कहूँ मैं, कि एक डेटा फ्रेम है सेल्स, ठीक है। ये एक टेबल का पॉइंटर एक तरह से है, इसमें इसको रेफरेंस स्टोर कर रखा है। जब आपने रीनेम करा तो रीनेम करने के बाद जब आप लिखते हो सेल्स डॉट रीनेम कॉलम्स, यहाँ डिक्शनरी बनाते हैं, ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, सेल्स हाउस, ठीक है। तो ये यहाँ तक जब आप लिखते हो तो ये आपको एक नया डेटा फ्रेम बना के देगा, दैट इज ये
और चूंकि आपने कहीं ये रेफरेंस स्टोर नहीं कराया, सपोज करो आप स्टोर करा भी लेते हो, एफ कर लिया तो एफ नाम से उसके अंदर है, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो रीनेम हो ये इसी डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस हो, क्योंकि इसने क्या करा, इसकी कॉपी बना दी और उस यहाँ पर रेफरेंस जो भी चेंज करना था रीनेम करके अलग से दूसरा डेटा फ्रेम दिया। आप चाहते हो इसी डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस हो जो आपका है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है, दैट इज इन इक्वल टू ट्रू। अक्सर बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि जब आप चेंज करते हो तो वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो ध्यान रखो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब उसमें इन प्लेस इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स फॉल्स, तो आप उसको ट्रू कर देना, वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा ये। कॉलम का नाम रीनेम रीनेम हो गया। हेल्प द रीनेम फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन आपको पढ़ना है तो सिंपल सा है हेल्प रीनेम, जैसे इसको रन करोगे बताता हूँ। अगला है रोल ऑफ इन प्लेस एंड एन एट्रीब्यूट, ये मैंने बता दिया है इन प्लेस का रोल क्या है, ऑब्जेक्ट इन प्लेस का रोल यही है कि जब आप कोई चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस आपके वहाँ पर शो नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि वो नया डेटा फ्रेम आपको बनाकर देता है। आप उसी डेटा फ्रेम में चेंज चाहते हो तो आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम और ऐड करना है, तो कॉलम ऐड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने एक बताया था आपको, मैं याद दिलाता हूँ। थोड़ा सा मैंने बनाया था पहले एक मार्क्स, और ये मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने वहाँ वैल्यू सेट कर दी 1 2 24 45 67, इस तरह से मैंने नंबर सेट कर दी थी, कुछ याद आया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर आपको एक नया कॉलम ऐड करना है तो किसके अंदर करना है, सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स में अभी क्या है, सेल्स में अभी 4 कॉलम आ रहे हैं, मार्केट 5 4 आ रहे हैं, मार्केट, नंबर ऑफ ऑर्डर, प्रॉफिट एंड सेल्स टू 1000। ठीक है, तो एक नया कॉलम और ऐड करना है और उसने कहा क्रिएट न्यू कॉलम दैट इज पॉजिटिव प्रॉफिट। ठीक है साहब, तो मैं एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ पॉजिटिव प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने कोई वैल्यू दी नहीं है, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा एरर देगा, क्योंकि वहाँ पर उसमें उतनी वैल्यूज चाहिए। ठीक है ना, अब कितनी वैल्यूज है ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पॉजिटिव प्रॉफिट यूजिंग अप्लाई फंक्शन एंड लैम्डा ऑपरेशन, तो देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। से तो मैं ये यहाँ चाहता हूँ कि मैं एक नया बनाऊँ पॉजिटिव प्रॉफिट नाम का कॉलम, उसके अंदर जहाँ भी पॉजिटिव प्रॉफिट हो वहाँ वो वैल्यू आ जाए, और जहाँ भी नेगेटिव प्रॉफिट है वहाँ पर क्या आ जाए, वहाँ पर आ जाए नैन। ठीक है, या जो भी आप देना चाहते हो, नो, जो भी आप करना चाहते हो, इसके लिए अप्लाई फंक्शन यूज करेंगे और लेमडा फंक्शन लेमडा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो अब। तो भाई सेल्स पॉजिटिव प्रॉफिट एक नया कॉलम बन जाएगा, इस नए कॉलम में क्या आएगा, तो सेल्स डॉट प्रॉफिट के साथ मुझे छिड़खानी करनी है तो मैं प्रॉफिट कॉलम उठा लूंगा, अप्लाई अप्लाई फंक्शन लगाऊंगा, इसके अंदर लगाऊंगा लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन जो भी मैं यहाँ पर बनाऊंगा वो अप्लाई हो जाएगा प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है ना, भाई सेल्स डेटा फ्रेम का नाम हो गया, प्रॉफिट मेरा कॉलम का नाम हो गया, इसमें मुझे एक ऑपरेशन अप्लाई करना है तो अप्लाई फंक्शन यूज होता है, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन देखता हूँ, लैम्डा एक्स आ जाए, लैम्डा फंक्शन आपको याद ही होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो आ जाए, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि जो नेगेटिव वैल्यू है वहां पर नो आ जाए, एल्स एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू है, तो प्रॉफिट से जब भी पहली वैल्यू आएगी एक्स के अंदर तो वो देखेगा अगर एक्स जीरो से छोटा है तो वो वहां पर लिख देगा नो, अदरवाइज क्या लिख देगा एल्स, अदरवाइज जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अब इसको देखता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो ये देखो ये आ गया, तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू थी तो नेगेटिव के प्लेस पर आ गया नो, और बाकी जो भी पॉजिटिव वैल्यूज थी वहाँ पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आ गई बात ये। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखो, अपने यहाँ जो वैल्यू होती हैं जो आपने आज तक पढ़ा होगा नल, ठीक है ना, तो यहाँ पर नल नहीं होता, यहाँ पर अक्सर आपको मिलेगा नैन। ठीक है ना,
नैन क्या होता है? नैन होता है बेसिकली नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। तो जहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नल सेट करनी है वहां पर आप क्या सेट करोगे? नैन। न्यूमेरिकल क्या, कोई भी आपको वैल्यू अगर आपको नल सेट करनी है, ठीक है ना, जैसे आगे भी आप देखोगे मिसिंग वैल्यूज जो होंगी तो वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नैन होगा, ठीक है ना। तो नैन जो है ये कीवर्ड है उसका नमपाई का। तो नैन ना लाने के लिए आप लिख सकते हो np डॉट नैन, ठीक है ना। तो मुझे नो की जगह क्या चाहिए? मुझे नो की जगह चाहिए नैन। तो np डॉट नैन। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा अब, तो इसने क्या कर दिया? इसने कर दिया यहाँ पर नैन वैल्यूज दे दी जहाँ भी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये मेरा एक नया कॉलम बन के तैयार हो गया, दैट इज पॉजिटिव प्रॉफिट। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे ये बताना था कि अगर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो वो मैंने पहले आपको बताया इस तरह से ऐड करते हैं। उसकी वैल्यूज आपकी होती हैं राइट हैंड साइड पर। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम नेम डॉट अप्लाई, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप अप्लाई के अंदर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लैम्डा ऑपरेशन लगा दिया है एक्स, तो प्रॉफिट से एक एक करके वैल्यू वो एक्स के अंदर डालता जाएगा। और ये इफ एल्स, तो लैम्डा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इफ एल्स की कंडीशन के साथ दे दिया कि इफ एक्स इज लेस देन जीरो, दैट मीन नेगेटिव है, तो वहाँ नैन आए, एल्स तो जो भी एक्स की वैल्यू है वो आ जाए, ठीक है। क्लियर है ये? नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रीसेटिंग द इंडेक्स, ठीक है ना। रीसेट अगर इंडेक्स को करना हो तो क्या करोगे? देखो, नैन की जगह सिंपली नैन भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लिख सकते हो, पर नैन देख लो क्या होता है, एन ए और कैपिटल एन, स्टैंडर्ड जो है वो यही है, एन ए, ठीक है। वो तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देखो कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो आगे मैं कराता हूँ। रीसेट अगर इंडेक्सिंग करनी होती है तो लिख देते हैं सेल्स डॉट, फंक्शन होता है रीसेट इंडेक्स, ठीक है। और रीसेट इंडेक्स में फिर मैं आपको बता दूं, रीसेट इंडेक्स में आपको लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर इन प्लेस ट्रू नहीं लिखते हो बट, तो इसके बाद में सेल्स, जैसे आप करोगे, तो अगर पहले से आपने कुछ अलग इंडेक्सिंग करनी है, आपको नई इंडेक्सिंग सेट करनी है, ठीक है ना, तो सबसे पहले काम आप करो, रीसेट कर दो इंडेक्स को, ठीक है ना। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो जैसे आप रन कराओगे तो देखो ये होगी रीसेट। जब मैंने इन प्लेस नहीं लिखा था तो वो इन प्लेस नहीं हो रही थी, नया डेटा फ्रेम दे रहा था, ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इन प्लेस का मैथ मैंने, देखो अभी मैंने रीसेट इंडेक्सिंग करा तो कोई भी रीसेट जो है वो पहले नहीं होगी, क्योंकि मैंने इन प्लेस पहले ट्रू कर दिया था, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो समझ जाओगे, जब मैंने इन प्लेस नहीं करा था तो रीजन को वो एज ए इंडेक्सिंग ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया था तो दैट मीन्स उस वाली के अंदर उसने रीसेट कर दी, ठीक है ना। तो रीसेट करने के बाद ये पुरानी इंडेक्सिंग जो थी वो आ गई, लेफ्ट एंड राइट पे देखो 0 1 2 3 4 ये आ गई। अब मुझे वही हायरार्किकल इंडेक्सिंग करनी है जो मैंने पहले बताई थी, हायरार्किकल यानी कि मल्टी इंडेक्सिंग करनी है मार्केट और रीजन के साथ में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? सेम एक तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, दूसरा होता है सेट, सेट इंडेक्सिंग, ठीक है ना। सेट इंडेक्सिंग में आपको बताना पड़ता है, हाँ जी बताओ कौन से सेट करने हैं, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा एक तो मार्केट, ठीक है। मार्केट और रीजन इसलिए बना रहा हूँ कि अफ्रीकन मार्केट में कई सारी रीजन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केट कॉमा और ठीक है। और इतना ध्यान रखो जब आप सेट इंडेक्सिंग करोगे और जैसे ही आप रन कराकर इसको प्रिंट कराते हो सेल, ओह ये तो नहीं हुई, नहीं हुई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? कॉमा जो अभी मैंने बताया, इन प्लेस इज इक्वल टू, तो जैसे ही आप ट्रू कर दोगे तो ये आपकी मार्केट हो गई। ये आपके जो पुराने दो इंडेक्स हैं ये इधर आ गए, हम इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी मार्केट हो गई और ये आपके रीजन इंडेक्स, ठीक है ना। दोबारा कर देता हूँ एक बार और, ठीक है।
तो मल्टी इंडेक्सिंग, अगर आपको इंडेक्सिंग दोबारा रीसेट करनी है तो होता है रीसेट इंडेक्स, और अगर आपको सेट करनी है तो होता है सेट इंडेक्स। सेट इंडेक्स के अंदर आप कॉलम नेम पास कर दो कि मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है। हायरार्किकल इंडेक्सिंग करनी है, मैं पहले बता चुका हूँ, कॉलम के अंदर उतने कॉलम पास कर दोगे, और अगर नहीं करनी है तो सिंगल भी आप पास यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। फैच द रो अंडर अफ्रीकन मार्केट, ठीक है ना। अफ्रीका मार्केट की जो है, एक मिनट देखो, जो अफ्रीकन मार्केट है, तो अफ्रीकन मार्केट क्या होगा, ये मेरी क्या हो गई, रोज हो गई, ठीक है ना। तो रोज सेलेक्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कॉलम नेम था, रो सेलेक्ट करने के लिए क्या बताया था। 2 दिन से बता रहा हूँ, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कॉलम का नाम, और रो सेलेक्ट करने के लिए एलओसी, ठीक है। एलओसी कौन सा करना है, अफ्रीकन मार्केट, AFRIC का, ठीक है। तो जैसे मैं रन कराऊंगा, अफ्रीका नाम ही नहीं होगा तो वही होगा। अरे, ठीक है। तो इसने अफ्रीका मार्केट का रिकॉर्ड दे दिया मुझे, ये 5 रिकॉर्ड जो ऊपर थे वो यहाँ पर आ गए, अफ्रीका के सारे रिकॉर्ड आ गए, ठीक है ना। आपको देखने हैं फैज द रो अंडर 2 मार्केट देखने हैं, अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेल्स, तो यहाँ पर मुझे देखो 2 मार्केट चेक करने हैं, अफ्रीका देखना है और दूसरा है यूरोपियन मार्केट। तो यूरोपियन का नाम हो गया यूरो, ठीक है, कॉपी। तो इन दोनों के अगर मुझे देखना है तो क्या करना है, मुझे वही सिंपल डॉट LOC ब्रैकेट और comma, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा ये मुझे एक एरर देगा, कोई मुझे बताओ कि एरर क्यों आ रही है। संकल्प के अलावा बताना भाई। शाबाश, अबे क्यों नहीं बताया। हम्म, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था ये आ रही है डबल ब्रैकेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हाँ 2 ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, इसने मुझे अफ्रीका का और यूरोप का दोनों का मार्केट का डेटा निकाल के दे दिया, ठीक है बेटा। तो रोज आपको एक निकालनी है, 2 निकालनी है, मार्केट के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, नीचे आते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है फैच द रो अंडर वेस्टर्न यूरोप इन यूरोपियन मार्केट, यानी कि यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप का डेटा निकालना है, यानी कि इंडेक्सिंग के अंदर इंडेक्सिंग। तो ये कैसे निकालोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या है, ये दोनों हमारी हायरार्किकल इंडेक्सिंग के अंदर है। तो कह रहा है यूरोपियन का सारा डेटा नहीं चाहिए, यूरोप का मुझे वेस्टर्न यूरोप का डेटा चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, सेल्स डॉट LOC, ठीक है, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस यूरोप, तो यूरोप कॉमा, यूरोप के अंदर मुझे चाहिए वेस्टर्न यूरोप, यूरोप, ठीक है ना। तो ये मुझे, क्योंकि देखो यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप चाहिए तो सिंगल वो है, तो ये मुझे टाइम सीरीज डेटा मेरे को दे रहा है, ये सॉरी सीरीज फॉर्म में दे रहा है। तो इसने उसका पूरा डेटा निकाल के दे दिया, देखो यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप में देखोगे 11 11 964 82091, तो 11 11 964 8 2, ये सारा डेटा इसने मुझे यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का निकाल कर दे दिया, ठीक है ना। तो अगर इंडेक्सिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा, यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप का डेटा मुझे निकाल कर दे दिया, ठीक है बेटा। ये हो गया मल्टी इंडेक्सिंग, अगर आपको निकालनी है तो। प्रिंट द समरी ऑफ द सेल्स डे फ्रेम, तो समरी कैसे निकालते हैं, समरी मैंने आपको बताया था, 2 तरीके बताए थे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फो, तो सेल्स डॉट इन्फो से आप इन्फो देख लोगे सारी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरा मैंने बताया था डिस्क्राइब, सेल्स डॉट DSCRIB, डिस्क्राइब, ठीक है।
डिस्क्राइब कर देगा वो आपको, मिन माइन काउंट और ये सारी चीज़ें निकाल के आपको दे देगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है ना, और मीन स्टैंडर्ड, और ये मैंने कल आपको वो भी बताया था निकाल के एक बार, आउटलायर्स, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ तक ये वाली चीज़? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूँ मैं यहीं पे, लाइव बैठे बैठे देखता हूँ कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो है क्या, देखो एक डेटा सोर्स है, यहाँ से मुझे मिला है इंडेक्सिंग, मैंने टू और थर्ड कॉलम मैंने कर दिया। मैं अभी चलो ये नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या बेसिकली। ठीक है, ये डेटा सेट है जो एक CSV फाइल है जो पड़ी है query डॉट डेटा डॉट वर्ड। तो जब भी आप क्या करोगे, अभी तो जो मैं एक्सेल फाइल ढूंढ के ला रहा हूँ डेटा सेट्स जो इसके अंदर है, अब आपको आगे इन फ्यूचर काम करना है तो आपको डेटा सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो डेटा सेट अगर आपको सर्च करने हैं तो मैं आपको ऑथेंटिक साइट लास्ट में कुछ बताऊंगा कि यहाँ से आप डेटा सेट उठा सकते हो। तो उसमें से एक है डेटा वर्ड, एक साइट है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने एक CSV फाइल रीड करी है, ठीक है। तो CSV फाइल रीड करके मैं आपको दिखाता हूँ जो डेटा फ्रेम बन के तैयार हुआ है, तो उसने क्या रीड करा है एक बार देख लीजिए। तो उसने ये रीड करा है, ठीक है ना। हाँ, ये है, ये जो डेटा वर्ड से मैंने रीड करा था, तो ये मेरा इंडेक्सिंग आ गई 012 और ये उसकी हेडर फाइल्स हैं, ये कुछ डेटा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 517 कॉलम है और 13 रो है मेरे पास, टोटल ये मेरा डेटा है CSV फाइल के अंदर, ठीक है। डेटा बेसिकली क्या है कि अ, जो आपका एनवायरनमेंट है ना, मतलब जो आपका टोटल एनवायरनमेंट है कि मार्च में फ्राइडे के दिन FFMC DMC टेम्परेचर क्या था, वाइंड क्या थी, रेन हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने मुझे एक डेटा सेट के अंदर दी, ठीक है ना। अब इस डेटा सेट में मैं इंडेक्सिंग बनाना चाहता हूँ मंथ और डे को, ठीक है ना। तो मंथ और डे कौन से हैं, तो अगर इंडेक्सिंग ऊपर से देखूँ तो 0 1 2 3, ठीक है ना। तो इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल क्या कर दूंगा, वो इंडेक्स कॉल हो जाएंगे मेरे 2 3, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 3 करा तो ये मेरा आ गया अप्रैल मई, हाँ, ठीक है। तो 2 और 3 करके इसने मंडे और डे को ये बना दिया, इंडेक्सिंग कर दी, बाकी ये मेरा डेटा आ गया। अब मेरा टास्क क्या है, टास्क समझो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से ग्रुप द डेटा फ्रेम DF जो मेरे को दिया है बाय मंथ एंड डे, ठीक है ना। ग्रुप बाय लेकिन मैंने इसका है, चलो रुको, ग्रुप बाय रहने, मैं आपको देखता हूँ एक मिनट, एक सेट सेट और हम्म, तो एक DF इज इक्वल टू, मैं PD डॉट CSV, एक फाइल है मेरे पास रेटिंग डॉट CSV, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर डेटा है कुछ, ठीक है। लगभग मेरे पास 533 रो हैं और 4 कॉलम है मेरे पास, और इंडेक्सिंग इसने दी है 0 1 2 3, रीड मैंने CSV फाइल कर ली है, ठीक है ना। ये मेरे पास एक डेटा आ गया है, ठीक है। इंडेक्सिंग इसने ID और डिपार्टमेंट ऑफर वाली ले ली, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला एग्जांपल क्या है, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि रेटिंग में एक नया कॉलम और बनाए ट्रेनिंग का। क्वेश्चन सुनना फिर मुझे बताना, और 2 मिनट का टाइम सबको दूंगा मैं। ये समझो कि ये जो रेटिंग है यहीं पर एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ ट्रेनिंग, जिसकी रेटिंग 3.5 से ऊपर, या मतलब नीचे, सॉरी 3.5 या 3.5 के बराबर है, ठीक है। इसकी रेटिंग 3.5 या 3.5 के नीचे है।
अगर मैं कहूँ कि जिसकी रेटिंग जो है वो 3.5 या उससे नीचे है, उसके में जो ट्रेनिंग कॉलम यहाँ पर बन के आएगा, ये कॉलम बन गया यहाँ पर साइड। तो जैसे 3.4 है तो ट्रेनिंग की से ज़रूरत है, यहाँ पर क्या लिखा है, यस। और इसकी 4.6 है तो यहाँ क्या लिखा है, समझ गए। तो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है जहाँ उसका हेडर होगा ट्रेनिंग, और यहाँ पर जहाँ भी उसकी वैल्यू होगी 3.5 या उससे नीचे तो वहाँ लिखा आएगा यस, और बाकी जगह लिखा आएगा नो। ठीक है बेटा, कैसे करोगे बताओ। सर वापिस बताना। साइड में एक कॉलम और ऐड करना है, चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ, अगला एग्जाम्पल तुम करना, ठीक है ना। तो साइड में एक कॉलम और ऐड करना है, तो कॉलम ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होगा, TRAIN ट्रेनिंग, ठीक है। वैल्यू क्या होगी इसकी, तो डेटा फ्रेम डॉट, कॉलम कौन सा है, कॉलम मुझे लगानी है रेटिंग के ऊपर, तो रेटिंग डॉट अप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है ना, लैम्डा फंक्शन ही लगाऊंगा। तो LAM लैम्डा एक्स, तो रेटिंग से एक एक करके वैल्यू एक्स के अंदर आती रहेगी, रेटिंग की वैल्यू एक्स के अंदर आई। तो ट्रेनिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल टू 3.5 है तो उसमें ट्रेनिंग में आए लिखा हुआ यस, तो मैं यहाँ लिखूंगा यस, बिल्कुल सही, ठीक है, यस इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3.5, ठीक है। और एल्स क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा नो, ठीक है। और लास्ट में डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दूंगा। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये देखो ये आगे लिखा हुआ कि भाई ट्रेनिंग क्या, एक कॉलम ऐड हो गया, 3.5 है तो इसकी यस आ गई, इसकी 3.9 है तो इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये कॉलम्स निकल कर आ गए, ठीक है बेटा, क्लियर है। वही जो मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था उसी को यहाँ पर मैंने एक केस के साथ ले लिया, एक केस स्टडी के साथ, कि भाई मेरे पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर मैं मतलब टेबल में देखना चाहता हूँ किसको ट्रेनिंग की जरूरत है किसको नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चले, इसी रेटिंग पे अभी आगे ग्रुप बाय के बाद एक क्वेश्चन और पूछो, ठीक है। चलो बात करते हैं ग्रुप बाय और पावर्टिंग टेबल की, ठीक है ना। पाइवट टेबल बताता हूँ, ग्रुप आपने पढ़ाई होगा, ग्रुप होता है, ग्रुप एंड एग्रीगेशन आर सम ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर ग्रुपिंग बहुत यूज होती है, ठीक है ना। स्प्लिट स्प्लिट करना है डेटा को, अप्लाई करना है फंक्शंस, कंबाइंड रिजल्ट आपको देखने हैं, स्टैटिकली देखने हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं उसको, ठीक है। तो लाइब्रेरी सेल्स डॉट एक्सएल, ठीक है, तो और ये T29 को एक बार देख लेता हूँ सेल्स इसके अंदर है भी या नहीं। T29 सेल्स रुको, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी, इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as pd, सेल्स इज इक्वल टू लोडिंग लाइब्रेरी कर ली, फाइल एक्सेल फ्रॉम द मार्केट एंड रीजन एज इंडेक्स, तो कर लेते हैं pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, फाइल का नाम है सेल्स डॉट एक्सएलएस, कॉमा, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि सेल्स कौन कौन सी, तो यूनिकोड
अभी बताएगा क्या है। ओ सही है। एक्सेल, ठीक है, हाँ ठीक है। ये एक्सेल फाइल हो गई और इसने कहा मार्केट और रीजन जो है इनको इंडेक्स बना लो, तो कॉमा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, ये मार्केट है 0, इंडेक्स है, रीजन है 1, तो ये होगी मेरी इंडेक्स, ठीक है। ये कर लिया मैंने। सेल्स के अंदर मेरा ये डेटा उठ के आ गया, वही पुराना डेटा है, इसी के साथ हम ग्रुपिंग और ये देखते हैं, ठीक है ना। तो चेकिंग द सेल्स डेटा फ्रेम चेक कर लिया, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप द सेल्स डेटा फ्रेम फ्रॉम द सम ऑफ कॉलम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, सम करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। तो ग्रुप बाय करना है, तो किसी के बेस पे ग्रुप करोगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो ग्रुपिंग हो सकती है वो हो सकती है मार्केट के बेस पर। तो मैं देखना चाहता हूँ ये अफ्रीका में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए, एशिया पैसिफिक में कितने आए, क्यों, क्योंकि देखो वेस्टर्न अफ्रीका के पे अगर करोगे तो वो मतलब उस पर भी कर सकते हो, पर मैं अभी देखूँ कि मार्केट के बेस पे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो मैं मार्केट के बेस पे देखना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। तो मेरे पास क्या है, लास्ट में मार्केट आ जाए अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिका, यूएस, कनाडा, तो उनके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो ग्रुप बनाने हैं मुझे इस तरीके से। तो ग्रुपिंग करने के बाद उस पर क्या करोगे, अफ्रीका का एक ग्रुप बनाकर उस पर एग्रीगेशन लगा दोगे, फंक्शन अप्लाई कर दोगे, एग्रीगेट फंक्शन जो आपने पढ़े हैं, सम, मिन, मैक्स, मीन, ये सारे जो फंक्शन हैं ये आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो सेल्स नंबर ऑफ ऑर्डर, हाँ भाई चलो, ये तो मैं इस पे तो अप्लाई कर दूंगा फंक्शन को। ग्रुप बाय किससे करना है, तो जी आर ओ यू, ग्रुप बाय। तो सर ग्रुप बाय बताओ भाई, ग्रुप बाय किस पे करना है, ठीक है। तो ग्रुप बाय करना है मार्केट के बेस पर, डॉट लास्ट में क्या करना है भाई, सम कर दो, ठीक है। यानी कि सेल्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे निकालने हैं, ग्रुप बाय बनाना है मार्केट के बेस पे, और लास्ट में उनका सम निकाल के एग्रीगेट। तो ये देखो, इसने मार्केट के बेस पर ग्रुप बनाया नंबर ऑफ ऑर्डर का और उनका करा सम, और ये आपके सामने आउटपुट आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अच्छा किसकी सेल सबसे ज़्यादा है, किसकी सेल सबसे कम हुई है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका यूरोप आया है, थर्ड नंबर पे आपका लैटिन अमेरिका, चौथे नंबर कनाडा, और सबसे कम जो सेल हुई है वो अफ्रीका। समझ में आ गई बात। तो ग्रुप बाय क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या पास करना है, किस कॉलम पे आपको फंक्शन अप्लाई करना है, एग्रीगेट करना है, ग्रुप बाय किस बेस पे आपको ग्रुप करना है, और देन लास्ट में आपका सम हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ग्रुपिंग द सेल्स ऑफ द इंडेक्स मार्केट, मार्केट के बेस पे चलो ग्रुप कर देंगे, फॉर द सम ऑफ कॉलम नंबर ऑफ ऑर्डर एंड सेल्स। अब मुझे दो कॉलम चाहिए भाई, अफ्रीका में बता दे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए और सेल कितनी हुई, क्योंकि तीन कॉलम्स है मेरे पास। अगर मैं देखूँ सेल्स, तो मेरे यहाँ पर तीन कॉलम है, एक बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर है, प्रॉफिट है, एंड देन सेल्स है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का ग्रुप हो गया। अब प्रॉफिट या सेल्स पे करना चाहते हो, देखो प्रॉफिट पे करूंगा तो वो नेगेटिव पॉजिटिव होकर वो आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सेल्स में भी करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, तो दोनों का सेम ही मेथड है, सेल्स। तो बताओ भाई कौन कौन से पे अप्लाई करना है, तो सर पहला तो होगा नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। दूसरा बताया मैंने सेल्स, ठीक है साहब। किस बेस पे करना है ग्रुप, जी आर ओ पी, ग्रुप बाय मार्केट पे के बेस पे, ठीक है। मार्केट क्या करूँ, सम, ठीक है, सम कर, ठीक है ना। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने क्या करा, सम करके भी मेरे पास एक टेबल निकाल कर दी। अफ्रीका के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए हैं, सेल्स कितनी हुई है, एशिया पैसिफिक में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए हैं, कितनी सेल्स हुई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप बाय पे, एक सिंगल पे भी कर दिया और दूसरे पे भी। तो सिंपल सी बात है, पहला कौन कौन से कॉलम्स आप परफॉर्म करना चाहते हो किन कॉलम्स पे,
किस बेस पे ग्रुप बनाना चाहते हो, मार्केट के बेस पे ग्रुप बनाना चाहता हूँ, और लास्ट में एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शंस मैंने अभी एक सम लगाया और देख लेते हैं आगे अगर इसमें पूछा है तो। ग्रुप द सेल्स डेटा फ्रेम, ठीक है, ओवर द इंडेक्स मार्केट, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू इन द कॉलम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, ठीक है। चलो तो सेल्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स डॉट ग्रुप बाय मार्केट डॉट, और इसने पूछा मैक्सिमम, तो ये मैंने कर दिया मैक्स, ठीक है। तो इसने बता दिया एशिया पैसिफिक में नंबर ऑफ ऑर्डर जो सबसे ज़्यादा आए वो आए 251, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन डिलीट करने से पहले कट सेल्स, तो अफ्रीका, अफ्रीका में दिखा देता हूँ। तो अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू 251। ऐसी एशिया पैसिफिक में अगर आप देखोगे तो एशिया पैसिफिक में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर, तो वो है 646, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी ऑर्डर हुए उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकाल कर आपको दे देगा, ठीक है। तो अभी मैं जब सम कर रहा था तो नंबर ऑफ ऑर्डर सारे ग्रुप बनाकर सम कर रहा था, अब वो नंबर ऑफ ऑर्डर में मैक्स कर दे रहा और यहीं पर अगर मुझे मिन लगाना है तो मिन लगा दूंगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आ गई, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, मीन कर दूंगा, ठीक है। तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए 146, उसने ये एवरेज निकाल कर दी, बल्कि मीन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर पे नहीं, तो उसकी सेल्स पे, तो भाई मतलब यहाँ कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्डर मीन का मतलब नहीं है, ठीक है ना। निकालना चाहो तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ, क्रिएट ए डेटा फ्रेम टी एफ विद द मीन ऑफ कॉलम प्रॉफिट फॉर ईच मार्केट, ठीक है ना। तो सेल्स प्रॉफिट निकालना, ठीक है। तो प्रॉफिट डॉट ग्रुप बाय मार्केट, और क्या निकालना, मीन डॉट मीन, ठीक है। तो ये आप प्रॉफिट का मीन निकाल देगा कि टोटल एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्रिएट ए नया डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम ले लो डी एफ इक्वल टू, लास्ट में डी एफ को प्रिंट करा लो, ये आपकी डी एफ वैल्यू प्रिंट, समझ गए। प्लॉटिंग ए बार ग्राफ ओवर डी एफ, प्लॉट करना है तो प्लॉट कर लोगे, मैं बताऊं, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हैं कर लोगे, बस ठीक है, ठीक है ना। बार ग्राफ बनाना है तो कुछ नहीं है, कर लोगे। जो नया डेटा फ्रेम बना है ना आपका डीएफ, ये वो कर लोगे, ठीक है ना। कैसे करोगे, तो मैं भी देख लेता हूँ, पी एल टी डॉट बार और डी एफ पी एल टी डॉट शो एट्रीब्यूट है, 5, ओ सॉरी, बाय प्लॉट, यार हो कुछ भी है। चलो मेरे को वो नहीं रहा। अब आएगा मजा, हाँ भाई प्लॉट ग्राफ करना है इसका, समझ में आ गया। जो जो वो जिसका ग्राफ जनरेट हो जाए वो मुझे मैसेज जरूर करना, ठीक है। चलो, ग्रुप बाय समझ में आया, मैंने मतलब कई सारे एग्जांपल ले लिए ग्रुप के, ठीक है ना। सिंगल कॉलम से के साथ अगर ग्रुप करना है तो वो कैसे करोगे, मल्टीपल कॉलम्स के साथ ग्रुप करना है कैसे करोगे, ठीक है। तो किस तरीके से ग्रुप बनाना है उस तरह से भी ग्रुप बना सकते हो, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड करो, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, ठीक है,
अच्छा ठीक है, बता दो, लिस्ट भेज दो मुझे एक बार। ठीक है, कौन कौन है? ठीक है, मैं देख लूँगा, ठीक है, ठीक। हाँ भाई। अब यहाँ पर बात आती है, एक चीज़ और आ सकती है सर, मल्टीपल कॉलम्स पे अगर करना है तो वो कर दिया, ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम करना चाहता हूँ तो कैसे करें? ठीक है, उसके लिए मैं केस स्टडी ले लेता हूँ। इसके अंदर पड़ा है रेटिंग पॉइंट। वो वाला एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ग्रुप बनाना है। ये डीएफ के अंदर मेरा डेटा आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप का एग्जांपल जो मैं कह रहा था वो ले लेता हूँ। तो डेटा फ्रेम है ये, मेरे को एक डेटा फ्रेम दिया है, मंथ और डे के ऊपर बनाना है मुझे। तो डेटा फ्रेम बाय मंथ एंड डे, मंथ और डे के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना? क्योंकि एक मंथ के अंदर जो है वो मतलब डे जो है वो फ्राइडे मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, ठीक है ना? तो मीन वैल्यू निकालनी है मुझे कॉलम और रेन और वाइन की, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करूँगा, डीएफ। तो मुझे दो कॉलम चाहिए, दैट इज रेन कॉमा वाइन, ठीक है। ये तो दो मुझे ये चीज चाहिए। ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय में मुझे क्या करना है, दो वैल्यू पास करनी है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया मंथ कॉमा डे, ठीक है। तो ग्रुप किसके बेस पे बना है, मंथ और मंथ के साथ ही डे का भी, ठीक है ना, दोनों को लिख डॉट, और क्या करूँगा, मीन। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने मुझे क्या करा, 64 रो और दो कॉलम निकल कर आ गए। तो अप्रैल में इसने बता दिया फ्राइडे, फ्राइडे के एवरेज निकाल दिया, मंडे सैटरडे संडे थर्सडे, इस तरह से इसने डेटा निकाल के दे दिया। और मीन वैल्यू वाइन की इसने निकाल दी कि फ्राइडे की मीन वैल्यूज क्या आ रही हैं वाइन की, मंडे की क्या आ रही हैं। तो इस तरह से इसने एक एवरेज वैल्यूज निकाल कर दी, ठीक है ना? देखो यहाँ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम एक आती है, मैंने आपसे इसीलिए कहा है कि आप ये काम स्पाइडर में करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डेटा जो है वो डॉट 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 पर बीच में ज़्यादा होता है तो डॉट डॉट। ये क्या करता है, अपर की 5 रो और नीचे की 5 रो देता है, बाकी बीच में डॉट डॉट करके लास्ट में बताता है 64 रो 2 कॉलम निकल कर आए, ठीक है ना? अगर आपको सारा डेटा देखना है तो स्पाइडर में आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया है वहाँ पर, ठीक है ना? तो ये हो गया मल्टीपल इंडेक्सिंग के साथ, अगर आपको ग्रुप बाय करना है, मल्टीपल रो जो इंडेक्सिंग रो की दे रखी है उनके साथ आपको ग्रुप बनाना है, तो दो ग्रुप कैसे पास करोगे, तो ग्रुप बाय के अंदर एक लिस्ट पास कर दोगे, उसके अंदर कितने भी एलिमेंट आप पास कर सकते हो। क्लियर है? ग्रुप बाय क्लियर हुआ? ये वाला एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें ना सारा डेटा, हाँ ठीक है, ये ये उसके अंदर करके देखना, स्पाइडर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का डेटा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, हो गया clear, ओके। ये हो ही गया, ये हो ही गया। तब ग्रुप बाय हो गया। एक एग्जांपल और लेना था मुझे, रेटिंग वाला और लेना था example, ठीक है ना? तो रेटिंग वाला और ले लेता हूँ। इसी में था ना रेटिंग वाला भी। हम्म, तो रेटिंग वाले में एक एग्जांपल मैंने देख लिया, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई ये बताओ कि मैं ये चाहता हूँ, क्या बोलिए, मैं ये चाहता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट, देखो ये डिपार्टमेंट वाला कॉलम दे रखा है, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट, मुझे ये बताओ किस डिपार्टमेंट को की रेटिंग जो है वो सबसे अच्छी है, ठीक है ना? अगर मुझे ये पता करना हो भाई, मुझे इन सब की मतलब ग्रुप बाय रेटिंग देखनी है, तो फाइनेंस की जो है वो ग्रुप बाय रेटिंग कितनी है, मार्केटिंग की एक रेटिंग कितनी है, ओवरऑल एवरेज अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो पांच चार ही डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मार्केटिंग सेल्स और एचआर, चार डिपार्टमेंट है। तो मुझे ये चेक करना है इस डिपार्टमेंट की जो रेटिंग है वो एवरेज है, एवरेज मैंने बोल दिया कि मतलब एक तरह से ले लो 3.5, तो किसकी एवरेज है और किसकी एवरेज से अबव है, मुझे ये एक चेक करना है। तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली ग्रुप बाय से ही करोगे। तो
बताओ कैसे करोगे, कोई मुझे बताओ। क्वेश्चन समझे मेरा? क्वेश्चन सिंपल सा है कि मैं डिपार्टमेंट के बेस पर रेटिंग की मीन वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि फाइनेंस की जो रेटिंग है वो मतलब एवरेज क्या है, मार्केटिंग की जो एवरेज है वो क्या है, सेल्स की जो रेटिंग एवरेज है वो क्या है, और एचआर जो है उसकी एवरेज क्या है। कैसे कर सकते हैं? जल्दी जल्दी हिंट दो। चलो छोटा सा हिंट मैं देता हूँ यहाँ पर। देखो, करने से पहले इतना ध्यान रखो, जब भी ग्रुप बाय करोगे तो ग्रुप बाय के जिस भी कॉलम पे लगाना होगा उसको सबसे पहले इंडेक्स में लेगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स की बात करूँ तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, तो 1 वाले को मैं क्या कर लूँगा, इंडेक्स में ले जाऊँगा, ठीक है। और ऑफिस को भी मैं इंडेक्स में ही ले जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, तो मैंने ऊपर फाइल को रीड करा है, कॉपी, ठीक है, कॉमा, हो जाएगा सच में। कॉपी, डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय, रेटिंग, डॉट आए, ठीक है, की एरर आ गई। बेटा अभी नेट बंद ही होने वाला है ना। हेलो। हाँ बस 2 मिनट बस। बेटा मंडे को क्लास लेंगे, ये वाला एग्जांपल फटाफट फटाफट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम है तो मैं इसमें बता देता हूँ। देखो करना क्या है बेसिकली, ये जो आप उठाओगे ना तो सबसे पहले इसको कॉलम जो है वो बना दो। चलो करना, ठीक है ना। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, सबसे पहले उसको क्या करना, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इज इक्वल टू, तो ये जो कॉलम है ये आप बना दोगे 1,2, 1,2, तो ये आपका डेटा फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा इंडेक्सिंग के हिसाब से। और जैसा संकल्प ने जो आंसर दिया उसी से मिलता जुलता आ जाएगा कि डिपार्टमेंट के बेस पे रेटिंग की मीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो उसी बेस पे क्या हो जाएगा, डॉट लगाकर ये काम आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट के बेस पे, ठीक है ना, कर लो। बाकी डिस्कस करेंगे बेटा मंडे को इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा और। ठीक है बेटा, ये अभी मैं सारी फाइलें उस पर डाल देता हूँ, रेटिंग वाली फाइल भी और सेल्स वाली, ये दोनों सेल्स वाली आपके पास है ही, रेटिंग वाली भी डाल देता हूँ, ठीक है। चलो, और कोई क्वेरी किसी की? ठीक है, थैंक यू बच्चों।